कान्हा का ये दरबार कितना सुहाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। कान्हा का ये दरबार कितना सुहाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। राज समाज की जोड़ी देखो लगती कितनी प्यारी। दूर दूर से सुंदर साथ भी सज सज के हैं आए। राज समाज की जोड़ी देखो लगती कितनी प्यारी। दूर दूर से सुंदर साथ भी सज सज के हैं आए। सज सज के हैं आए। श्रद्धा से राज समाज का प्रेम को पाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना 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 है। धन धन धरती मंगल गुरु की। धन धन धरती मंगल गुरु की ब्रह्म ज्ञान जहाँ बरसे। धन धन धरती मंगल गुरु की ब्रह्म ज्ञान जहाँ बरसे। ब्रह्म सृष्टि के दर्श की खातिर देवों का मन तरसे। देवों का मन तरसे। गुरु मंगल का दरबार कितना सुहाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म से आनंद अखंड अपार। सतगुरु शिव सनकादि आदि कनिंचित से सतगुरु अगम जान के निगम कहावे खोज खोज पछिहार। सतगुरु जान के मोर अंगना अपने सोगर आए हमार। सतगुरु सिर ठकुरान जी सखियन सुधवला लेकर संग पधार। सतगुरु के गुण भास के भक्त पड़े धनि शोभंदा निरवार। सतगुरु आई वाली गाँव में अपने पिया शोभा मुख सिंहार। बाला जिन सिंहासन आसन
उठ बैठे सुख से जासे संग रे अदु संग अर्धांग आदि लीलाज रैन जगे रग मग तोने रैन जगे रग मग तोने बोलत है आज बोलत बोल मधुर मुख भैरा नीरा के से ब्रह्म सृष्टि नीरा के हर से ब्रह्म सृष्टि जुगल रे आज जुगल पिया जी संजोड़े से ओठ बैठे दो से सुखदाई ओठ बैठे दो से सुखदाई आरती रे हर आरती साज से इंद्रावती लाई आरती वारती सखिया सर्व अंग आरती वारती सखिया सर्व अंग लेता रे आज लेता वारणे निजनवरंग सुख को निदान जय जय परमनिधान सुख को निदान जय जय परमनिधान जय जय मंगल हरो मंगल आरती सुख को निदान जय जय मंगल आरती सुख को निधान धाम धनी आनंद हो पावन पूर्ण नाम पद के परे परम पद सो कहिए प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ मैं अभिनय करने नहीं वहाँ करेगी लाज प्राणनाथ निज मूल पति सिर में राज सुना तेज कुंवरी श्यामा जुगल गोपाल पल कर भरना कुंवरी श्यामा जुगल गोपाल पल कर भरना बोलो कृष्ण कन्हैया जथ के सब खेल खसमरी मन ही में मन और जाना हो तन काहूँ गामरी खोजत के मन ही बांधे मन ही खोले मन ही बांधे मन ही खोले मन तम मन उजासरी मन तम मन जासरी ये खेल है सकल मन का खेल है सकल मन का मन निर्मल मन ही को नाश खोज थके
थके सब खेल खसमरी मन ही में मन उर जाना हो तन काऊं गामरी खोजा थके मन उपजावे मन उपजावे मन ही बांधे मन उपजावे मन ही बांधे मन को मन ही करे संहार मन को मन ही करे संहार ये खेल है सकल मन का मन निर्मल मन ही को नाश खोजा थके खोजा थके सब खेल खसमरी मन ही में मन उर जाना हो तन काहूं गामरी खोजा थके श्री प्राणनाथ प्यारे की ए जिन कारण किया है कारज सो ढूंढो सैया जो पिया ने कही ना तो अब ही मगन होए खेलों प्रेम में तब तो देख न कह न सुनने ते रही तब तो देख न कह न सुनने ते रही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की परमहंस राधिका दास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की देखन को हम आयरी दुनिया प्रणाम। परमादरणीय परम माननीय सम्माननीय पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, हमारी साध्वी माताएं बहनें और भारत के भिन्न भिन्न शहरों से और नेपाल से भी इस पावन कार्यक्रम में देखिए, एक होती है यात्रा, दूसरी होती है तीर्थ यात्रा। यात्रा का मतलब हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, कभी समुद्र किनारे जाते हैं, कभी कोई मैदान एरिया में भी जाते हैं, कभी जानवरों को देखने जाते हैं, ये कभी कोई तालाब देखने जाते हैं। ये प्रकृति का दृश्य है, प्रकृति का मनोरम दृश्य देखने के लिए हम जाते हैं तो उसको यात्रा कहा जाता है। पर कहीं मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, सतशास्त्र श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, परम पावन भूमि में जा रहे हैं, तो उसको तीर्थ यात्रा कहा जाता है। इस बार ये गोवा ये टूरिज्म की जगह है। ऐसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारे स्थान टूरिज्म के हैं ना, पर्यटकीय स्थान, ऐसे एक गोवा का भी नाम है। पर यहाँ हम केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए हैं, कथा श्रवण के लिए भी आए हैं, चर्चा श्रवण के लिए भी आए हैं।
तो ये यात्रा भी हमारी मात्र यात्रा नहीं रहेगी, तीर्थ यात्रा बन जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मन में तीर्थ का भाव हो तो सब तीर्थ ही तीर्थ होता है। देखिए पूज्य महाराज जी ने द्वारिकापुरी धाम की, रामेश्वरम की, जगन्नाथपुरी की, बद्रीनाथ धाम की, ये हिंदू धर्म के 4 महान तीर्थ कहे जाते हैं। इन जगह की तीर्थ यात्रा कराई और वहाँ भी कथा हुई जिसका रसपान आप लोगों ने किया। इसके अतिरिक्त फिर आप देखिए गत वर्ष अयोध्या धाम की तीर्थ यात्रा हुई और हमारे प्रणामी धर्म के नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम में भी समय समय पर तीर्थ यात्रा, कथा यात्रा होती रही। उसका भी आनंद आप में से बहुत सारों ने लिया है। मंगलधाम की तीर्थ यात्रा हुई, अभी इसी बार 2 कथाएं महाराज जी की हुई। बहुत सारे सुंदर साथ ने वहाँ का भी आनंद लिया। तो इस बार विदेशों का भी आनंद लिया आप लोगों ने। पहले रंगून की यात्रा, सिंगापुर की यात्रा, क्रूज की यात्रा, स्विट्जरलैंड की यात्रा, दुबई की यात्रा आदि आदि का भी आप लोगों ने आनंद लिया। नेपाल की यात्रा, भूटान की यात्रा तो चलती ही है। इस बार है गोवा की यात्रा। देखिए ये भी एक देखने की चीज है कि कैसे यहाँ लोग रहते हैं, कैसे विदेशियों ने आकर के शासन किया। फिर देश स्वतंत्र हुआ तो भारत का ही एक हिस्सा बन गया। ये गोवा अपने आप में एक उत्कृष्ट नाम लिया हुआ एक प्रांत है, शहर है। हम लोग सोचते हैं गोवा कहने से एक शहर होगा, पर यह लंबा चौड़ा प्रांत का नाम ही गोवा है। तो ऐसे इस भूमि में हमारे श्री कृष्ण प्रणामी तीर्थ यात्रा संघ, क्योंकि इस बार यात्रा संघ के संयोजकों ने कहा कि एक गांव का, एक शहर का नाम आप लोग नहीं लेना, सब मिल करके ये हो रहा है। इसलिए सबका संग है, सबका प्रेम है, सबका भाव है कि हम पवित्र स्थान में जाकर के कथा भी सुने, पर्यटन भी करें। तो आप सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। कोई 2 दिन पूर्व पधारे, कोई कल पधारे, कोई आज भी आने वाले हैं। तो ऐसे कथा संगम चलता रहेगा और घूमना फिरना भी होता रहेगा। तो ऐसे इस पावन कार्य में आप सब लोग संलग्न हैं और आज शुभारंभ का दिन है। तो नित्य प्रति हम लोग जो ऑनलाइन वाणी चर्चा सुनते हैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, देखन को हम आयरी दुनिया, कहते हैं ये संसार हम देखने के लिए आए हैं। देखिए आज की चौपाई और आज का भ्रमण एक जैसा हो रहा है ना, हम देखने आए हैं यहाँ। प्रकृति कैसी है हमें देखना है, समुद्र कैसा है हमें देखना है। देखिए समुद्र का और पृथ्वी का कैसा तालमेल है ना। समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघता है, वो जहाँ है वहाँ बना रहेगा। अपना पानी का बहाव दिखाता है, पानी का प्रभाव दिखाता है। चंद्रमा के हिसाब से समुद्र का पानी बढ़ना और घटना होते रहता है, पर वो अपनी मर्यादा में कालों से वो अपनी मर्यादा में टिका हुआ है। और समुद्र से हम लोग ये भी शिक्षा ले सकते हैं, कितनी नदियाँ जाती है और समुद्र में समा जाती हैं। समुद्र सब नदी के जल को पी लेता है या अपने में समा लेता है। फिर यहीं से वाफ बन करके वो पानी आकाश में जाता है, मानसून बन करके फिर बरसात करता है और वही पानी बह बह करके फिर से समुद्र में आता है। पानी को समुद्र का रास्ता किसने बताया?
आप देखिए पानी तो ऐसे देखिए जड़ है, 5 तत्वों में पानी का नाम आता है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पानी को बरसात होते ही नाले के रूप में इकट्ठा होना, फिर नदी के रूप में परिणत हो जाना, महानदी बनना और समुद्र में जाके समा जाना। तो पानी को समुद्र का रास्ता किसने बताया, ये खोज का विषय है। पर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि पानी ने समुद्र का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया, और समुद्र का रास्ता ढूंढने में उसे बड़ी कठिनाइयां आती है। कभी पत्थर आ जाते हैं बीच में, कभी पहाड़ आ जाते हैं, कभी बड़े बड़े वृक्ष आ जाते हैं, पर पानी अपना रास्ता फिर भी ढूंढ लेता है। पानी देखता है कि पत्थरों से टकरा करके मुझे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पत्थर इतने कठिन है और मैं इतना कोमल हूं, इनसे मैं टकराता रहूं तो मेरा मार्ग छूट जाएगा। इसलिए रास्ता ढूंढो, इधर उधर से अगल बगल से रास्ता ढूंढो। फिर बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, पानी फिर भी रास्ता ढूंढ लेता है। रास्ता ढूंढते हुए घूम फिर करके कहीं न कहीं से अपने मूल से मिलने के लिए पानी पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसका मूल समुद्र है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं कि आपकी आत्मा को परमात्मा का रास्ता, परमात्मा का मार्ग पता होना चाहिए। आपकी आत्मा उस परमात्मा के धाम से संसार में आई, किस प्रांत में, किस देश में, किस परिवार में पैदा हुई है, पर जैसे ही आपके आत्मा को परमात्मा की खोज होगी तो ढूंढते हुए कहीं न कहीं ढूंढने में बाधाएं भी बहुत आती हैं। कभी कभी घर के लोग ही बाधा डाल देते हैं, कभी समाज के लोग बाधा डालते हैं, परंतु आप अपने मार्ग को ढूंढते रहिए, तब तक आगे बढ़ते रहिए। और कोमल बन करके, कठोर बन करके नहीं, कोमल बन करके, मुलायम बन करके, विनम्र बन करके, जब तक कि आपको समुद्र से मिलान न हो, जब तक कि आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मूल मिलावे से मिलान न हो, तब तक आपको यात्रा करते रहनी है, चलते रहना है अपने गंतव्य तक जाने के लिए। पर चलते हुए रास्ते में 2 कार्य करना है। कभी कभी मैं वृंदावन के जो रसिया बोलते हैं ना, वृंदावन के जो कथाकार होते हैं वो रसिक कथाकार होते हैं। जैसे आप देखिए कि वेदांत पे कथा करने वाले जो कथाकार होते हैं वो वेदांत की कथा करते थोड़ा शुष्क कथा लगती है, समझना बहुत है तो ब्रह्म ज्ञान है, पर समझना हरेक के बस की बात नहीं होती है। पर वृंदावन के कथाकार रसिक कथा करते हैं ना, श्री कृष्ण लीला की ललित रस कथा करते हैं, तो सुनते रहें और सुनते रहें ऐसा आता है, मन करता है। तो वहाँ के रसिया लोग कथा करते हुए कभी कभी धुन लगाते हैं, राधे राधे कहना सदा हंसते रहना, ये धुन लगाते हुए मैंने सुना। तो देखिए परमात्मा को याद करते जाओ और हंसते हुए संसार को भी देखो, संसार का भी काम करो, व्यापार भी करो, बिजनेस भी करो, धंधा भी करो, लोगों से मिलना जुलना भी करो, वो भी हंस करके। एकदम आप रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए, दुख दर्द की कहानी सुनाते हुए नहीं, हंसते हुए लोगों से आप व्यवहार भी करो। और राधे राधे, राज राज, श्यामा श्यामा, धनी धनी, पियो पियो, तू ही ये भी करते रहना है। उनको भी नहीं भूलना है, व्यवहार भी नहीं छोड़ना है। कैसी सुंदर बातें हैं ना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में बोल रहे हैं, देख न को हम आए रे दुनिया, हम दुनिया देखने आए, इसलिए देखना ही चाहिए। घर बैठे रहेंगे, दुनिया नहीं देखा तो परम धाम जाने के बाद श्री राज जी महाराज पूछेंगे संसार देखा, तो आप कहेंगे हमने तो नहीं देखा। तो फिर जाओ देखने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है, दोबारा देख करके आओ। इसका उदाहरण मैं आपको छोटा सा मैं देता हूँ। हमारे संगीतकार
हेमलाल उपाध्याय पंडित जी थे, बहुत बड़े संगीतकार थे। गुरुजी ने उनको संगीत की कहीं भेज करके, सिद्धपुर और कहाँ कहाँ भेज करके संगीत की तालीम दी। तो महाराज जी भी शुरू में आए, मैं भी, हम लोग उनसे संगीत सीखते थे शुरू से, थोड़ा सा संगीत का बेस बन जाए। कलकत्ता आए, मंदिर बनने के बाद मंदिर का दर्शन किया, कलकत्ता सब घूमे। घूमने के बाद वो कलकत्ता में एक साइंस सिटी है ना, वहाँ आईमैक्स थिएटर है, वो 80 फुट बाय 80 फुट का कितना बड़ा वो पर्दा है, बहुत बड़ा। वहाँ कुर्सी में बैठ करके आप वहाँ जो सिनेमा दिखाता है वो आप देखेंगे तो ऐसा लगता है आप उड़ रहे हैं आकाश में, कुर्सी के साथ ही आप भी आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा आपको आभास होता है। तो आईमैक्स थिएटर बोलते हैं उसको। कलकत्ता घूम के गए तो मैंने सिलीगुड़ी में बात बात में कहा, आपने सब कलकत्ता देखा? हाँ सब देखा। मैंने कहा आईमैक्स थिएटर देखा? बोलते हैं वो क्या है? वो साइंस सिटी में है ना। साइंस सिटी भी मैं देखने गया पर किसी ने बता नहीं। दूसरे साल आए, उसी को देख करके वो चले गए, क्योंकि वो अपने जवानी में थोड़े से फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। देख करके गए तो बोलते अरे मैं नहीं देखता तो पछताता। तो दुनिया देखना चाहिए सात्विक दृष्टि से। संसार में कहीं नदी है, पर्वत है, तालाब है, फुलबाड़ी है, बाग बगीचा है, जंगल है, देखना चाहिए। कभी हिमालय में भी जा कर के देखना चाहिए। इसलिए आप लोग कालिम्पोंग आते हैं ना हिमालय देखने के लिए, कंचनजंगा देखने के लिए। कई लोग माउंट एवरेस्ट देखने के लिए चले जाते हैं। देखिए एक आदमी ने 27 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा, अभी मैं पढ़ा न्यूज़पेपर में, कितना उसको ऊपर पहाड़ देखने की इच्छा है। कई लोग नाम के लिए भी काम करते हैं। जो भी हो, ये सृष्टि राज जी ने रची है। राज जी ने अक्षर को आदेश दिया, अक्षर ने नारायण भगवान को आदेश दिया, नारायण भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दिया। ये सृष्टि बनी, अत्यंत सौंदर्य युक्त सृष्टि बनी है, इसलिए इसको देखना चाहिए। देखन को हम आए री दुनिया का, इस दुनिया को देखने के लिए हम आए, देखना चाहिए। पर देखते देखते भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी देखते देखते लोग भूल जाते हैं ना, अपने घर को ही, अपने ठिकाने को ही भूल जाते हैं, उसी खेल में खो जाते हैं। पर देखिए गाय चरने जाती है तो नहीं भूलती है, कुत्ता भी दूर तक घूमने जाता है, घर नहीं भूलता है। जानवर भी अपने घर को नहीं भूलते हैं, तो मनुष्य को भी अपने घर को नहीं भूलना चाहिए। जानवर भी अपने मालिक को पहचानते हैं, तो मनुष्य को भी अपने मालिक को पहचानना चाहिए। और सुंदर साथ को तो खास करके अपने धामधनी को पहचानना चाहिए, श्री राज श्यामा को। तो देखन को हम आए री दुनिया, हम ही कारण कियो ये संस, ये खेल जो है ना, संस खेल को कहा जाता है, हमारे लिए रचा गया है। हमारे लिए रचा गया है तो हमको देखना चाहिए। कभी कभी बच्चे लोग तैयार होकर के नाचते हैं ना, कथा में भी नाचते हैं, और कोई कार्यक्रम में स्टेज में भी बच्चे लोग डांस तैयार करते हैं। तो बोलते हैं कि हम लोग डांस करने वाले हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। तो हम लोग पूछते हैं क्यों? कहते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए हमने तैयारी की है। तो हम लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि जिसको दिखाने के लिए तैयारी की गई है वही न देखे तो दिखाने वाले को भी आनंद नहीं आएगा, और देखने वाला भी क्या देखा फिर। जो दिखाने वाले दिखा रहे हैं बच्चे इतने प्रेम से, तो उसको देखना चाहिए। तो हम ही कारण कियो ये संत राज्य महाराज ने हमें दिखाने के लिए परम धाम के अतिरिक्त, परम धाम के 25 पक्ष तो पक्ष के हिसाब से, तिथि के हिसाब से दिखाते ही हैं। 1 महीना तक परम धाम में परिभ्रमण होता है, फिर दूसरे महीने उसी तरह परिभ्रमण होता है, 25 पक्ष दिखाते रहते हैं। पर सखियों ने कहा और नया दिखाइए, और नया दिखाइए। तो नया से नया दिखाने के लिए सृष्टि की रचना हुई, और सृष्टि हमको दिखाने के लिए उन्होंने सूरता रूप से भेजा। इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए खेल रचा गया है, हमें देखना है। पार हमारा न्यारा नहीं, पर खेल देखते हुए भी परम धाम को याद करके
ये इतना सुंदर है तो परम धाम कितना सुंदर है, ऐसा सोचते हुए यहाँ के फलों में इतना स्वाद है तो परम धाम के फल में कितना स्वाद होगा, यहाँ के जल में इतना मिठास है तो परम धाम के जमुना जल में कितना मिठास होगा, ऐसा सोच करके परम धाम को याद करते हुए खेल देखना चाहिए। परम धाम हमसे दूर नहीं है। हम अपार में बैठे देखे प्रपंच, ऐसा भी सोचना चाहिए कि हमारा परात्म स्वरूप तो परम धाम में ही है। सुरता रूप से ये प्रपंच देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, परंतु मूल आत्मा तो परम धाम में ही है, पर आत्म रूप में वहाँ विद्यमान है। ऐसा भी ज्ञान की गहराई में डूब करके विचार करना चाहिए। जिन बांधे हैं भवन 14 सो नार हमसे रहते है न्यारी। फिर कहते हैं जिस माया ने संसार को रचा, 14 लोक को रचा, वो माया हमसे अलग है, हमने उसको पकड़ करके रखा है, और जब हमने पकड़ा तो उसने भी हमको पकड़ लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद हम पकड़ते हैं फिर छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये माया क्या है, ये संसार क्या है, एक भुलावा है, इसलिए इसने हमको पकड़ा है। पर आप देखिए कि ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो कोई बंधन नहीं है, केवल बंधन हमसे मन से मान लिया है। जैसे गुरु महाराज ये चौपाई जब सिखाते थे तो हम लोगों को वो राजस्थान में ऊँट वाले का उदाहरण देते थे। 15-20 ऊँट को लेकर के सामान पहुंचाने के लिए कहीं जा रहा था व्यापारी, तो एक ऊँट का जो है ना गले की रस्सी और खूंटी कहीं छूट गई, कहीं उसने अब गिरा दिया होगा। शाम को ऊँट बांधता है तो गले की रस्सी खोल करके जमीन में खूंटी गाड़ता है, सारे ऊँट बैठ जाते हैं, एक के पास न रस्सी न खूंटी। परेशान हुआ तो पास में महाराज जी का एक आश्रम था, वहाँ जा कर के महाराज जी से कहा, महाराज जी एक खूंटी और रस्सी दीजिए ना, एक ऊँट तो खुला है, किसी का खेती में जा कर के चर जाएगा तो मुश्किल होगा। तो महाराज जी ने कहा मेरे पास नहीं है भाई, है तुम ले जा सकते हो, पर मैं 3 बजे उठ के नहाता हूँ, तब रस्सी लेकर के आना, बाल्टी में रस्सी पड़ी है। कहा महाराज 3 बजे मैं तो नहीं उठता हूँ, मैं तो थका हुआ आदमी हूँ। फिर महाराज जी ने कहा तुम ऐसा करो, मैं एक उपाय बताता हूँ, जैसे और ऊँटों को बांधा ना, हाथ घुमा करके रस्सी खोली, खूंटी गाड़ा, ऐसे उसके सामने भी तुम बहाना करो, बच जाएगा। कोई उपाय नहीं होने से उस व्यक्ति ने वही किया, और सुबह पहले उठ करके दिखता है तो ऊँट तो बैठा हुआ है औरों की तरह आराम से। फिर अन्य ऊँटों को उठाया उसने, खूंटी उखाड़ी, रस्सी खोल करके बांधा, फिर एक एक को उठाता चला गया, और उसको ऐसे ही उठाने के लिए वो पीछे से हाथ से ऐसे मारता है, कुछ कोशिश करता है, वो ऊँट उठता ही नहीं है, क्योंकि उस ऊँट ने सोचा कि मेरी खूंटी अभी उखाड़ी नहीं गई है, रस्सी गले में बांधी नहीं गई है, मैं कैसे उठूं। तो उठता ही नहीं है, सोचा ये तो बीमार पड़ गया होगा। फिर महाराज जी के पास दौड़े गया कि महाराज जी कोई दवाई औषधि है, ऊँट तो बीमार हो गया। महाराज जी ने कहा कैसे, सब कुछ पूछा। फिर कहा जैसे बहाने से तुमने बांधा ना, बहाने से ही उसको खोलो। जब उसने खूंटी उखाड़ने का बहाना किया, रस्सी खोलने का किया, आराम से ऊँट उठ गया और यात्रा उसकी सफल हो गई। देखिए ऊँट बंधा कैसे, मन से। मन से व्यक्ति सोचता है ना मैं बंधा हूँ तो बंधा रहता है। जैसे आप लोग तो मन से नहीं सोचे इसलिए यहाँ पहुँच गए, कई लोगों ने मन से सोचा मैं घर से बंधा हूँ तो उस ऊँट की तरह वो लोग भी बंधे ही रहेंगे। बंधन कुछ नहीं है, कोई बंधन नहीं है, परंतु मन से मानते हैं तो बंधन हो जाता है। इसलिए मन के बंधन को खोलना है। माया हमको नहीं बांधती, परंतु हमारा मन माया के बंधन में बंध जाता है। दुख में बैठी सुख लेवे महामती। प्राणनाथ जी कहते हैं संसार ऐसे तो दुख रूप है, क्योंकि शरीर जब तक ठीक ठाक है सुख रूप लगता है, शरीर बीमार होने लग जाए ना तो संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। हमारे जो है ना पेट भी ढंग से काम नहीं करता है,
पाँव भी ढंग से काम नहीं करते, कमर में भी दर्द और दांत में भी दर्द होता है, कभी कान में दर्द, कभी कुछ गले में कुछ। देखिए शरीर तो ऐसे है ना, गाड़ी चलते चलते कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं ना, ऐसे ही शरीर का भी हाल है। ये भी एक गाड़ी है, आत्मा इसमें चढ़ करके चल रही है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। जब शरीर में बीमारियां आने लगती है ना, तब संसार दुख रूप लगता है। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दुख में बैठे सुख लेबे महामते, फिर भी बीमारी के दिनों में भी राज राज पिया पिया धनी धनी, और हो सके तो कोई कथा में जा कर के बैठ गए। मैं देखता हूँ कई लोग लंगड़ा कर चलकर आते हैं, जब कृष्ण जन्म होता है तो बड़े आराम से नाचते हुए मिलते हैं। दुख में बैठे सुख लेवे श्री महामती। देखिए संसार दुख रूप तो है, पर भक्ति करने में सुख मिलता है, भजन करने में सुख मिलता है, और कथा सुनने में सुख मिलता है, चर्चा सुनने में सुख मिलता है। क्योंकि धनी के अपने परमात्मा के करीब होने का, उनके निकट होने का हमें मौका मिलता है। पार के पार पिया की प्यारी, इसलिए परे से परे जो हमारे पिया पुरुषोत्तम हैं, उनकी प्यारी आत्मा बन करके हम संसार में अच्छा अच्छा काम करते चलें, शुभ शुभ काम करते चलें। तो आज तो प्रारंभ का दिन है, कल से जैसे भी रूटीन रहेगी महाराज जी आपको बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जीना बांधे हैं भवन 14, सो नार हमसे रहते न्यारी, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी, पार के पार पिया की प्यारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
लगाता धाम धनी में काका इन बात जी श्री महामती जुगल किशोर पर अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता दाम धनी में क्या कहूँ बिना बात जी श्री महामती जुगल किशोर पर अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अज करो मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं यतेहि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वन्दो श्री सतगुरुचरण को करुण प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्र प्राणनाथ तुम सत्य तुमसे चलत जाओ मैं आधीन करनी बाह मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम बाके बिलाल की प्रणत प्यारे की हम सभी का गुरु दरबार परम पंडित मंगलधाम कालीन पक्ष पधारी वाणी बीतक वेद शास्त्रों के सरस प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय संत श्री श्री 108 परम सम्मानीय महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से लगभग आज 4 साल हो गया। कोरोना से शुरू हुआ था। वाणी चर्चा नित्य है। समय थोड़ा पवित्र हो जाता है क्योंकि यात्रा में होते समय आगे पीछे होता है, पर मंगलधाम होते हैं सिलीगुड़ी से तो समय एक ही होता है। और लगभग हम कोशिश करते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है हम दोनों साथ ही रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे वह स्विट्जरलैंड हो, चाहे पेरिस हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे रंगून हो, चाहे दोनों क्रूज हो, और भारत के नेपाल में कहीं भी बड़े प्रोग्राम में हम साथ ही रहते हैं। और गुरु जी की महिमा कैसे बढ़ाएं, लक्ष्य एक ही है, गुरु का महिमा कैसे बढ़ाएं और सुंदर सार का संगठन कैसे बने, लक्ष्य हमारा इतना ही है। निजानंद को सुमीर के को सुमीर के सतगुरु का कर ध्यान सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम दास करे प्रणाम बार बार विनय करो बार बार विनय करो सुंदर साथ से सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में
सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सने बाढ़े प्रेम स्नेह प्राण प्यारे की जय। सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम से सेवक सेवा, सेवा का भाव। सेवा है तभी सुमन सफल है, सेवा है तभी से। और सेवा कहाँ करें? घर से शुरू कर दो, घर से ही शुरू कर दो। माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो संसार में सबसे सौभाग्यशाली आप हो, सबसे सौभाग्यशाली। उनको उठते ही प्रणाम करो। प्रणाम करते तो ऐसे करते हैं, पर ये झुकता नहीं है। मुझे हंसी आती, झुकती क्यों नहीं है? अरे माता पिता के चरणों झुक जाओ, और जब तक वो हाथ है तब तक मत उठो। उसके बाद घर में जितने भी मेंबर सबको प्रणाम करो। क्यों प्रणाम करो? श्यामा जीनो अंग हो सुंदर सा। आप बहनें कभी कभी वृंदावन जाती हो तो वहाँ की बहन दर्शन करके लड्डू गोपाल लेकर आती हो, और वो लड्डू को साथ में रखते में देखता हूँ। ट्रेन में, बस में, कथा में आती, कई तो 50-50 भी रख देते, उसको प्रणाम करते नहलाती हो। पर आपके घर में जो बालक है वो लड्डू गोपाल नहीं है क्या? उसको प्रणाम किया कभी? जो 1 दिन का 1 साल का है, बरसाना जाते हैं, वहाँ राधा रानी की फोटो लेकर आते हैं, उसको फिर प्रणाम करते रोज। तो घर में छोटी बिटिया जो आई पोती, उसको प्रणाम क्यों नहीं करते? क्या उधर तो कहते हैं अंगना में नाची मेरी छोटी सी, तो अंगना में तो पोती भी नाच रही है, उसको प्रणाम करो। क्यों? पता नहीं वही राधा हो, पता नहीं वही कृष्ण हो। घर में कोई नौकर काम करता, आजकल छोटे देव नौकर भी देखता हूँ, मुझे कानून में नहीं है वो 21 साल से ही कम बेटियों नहीं रखते, उसको तो धमकाते हो। अरे वही कृष्ण हो तो, जिस नौकर को तुम धमका रहे हो वो कृष्ण हो तो, वही जय राम हो तो। इसलिए नौकर से वही व्यवहार करो जो अपने पुत्र से करते हो। बर्तन साफ कर रहा है, नौकरानी बर्तन साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है, नाली साफ कर रही है, कपड़े धो रही है, उसे गलत व्यवहार क्यों करो? कोई गलती हो जाए तो क्या अपने बेटे को थप्पड़ मारते हो आप? बहू को मारते हो? उससे कोई गलती हो गई तो गाली क्यों देते हो सकता है वो नौकरानी राधा ही हो, वो सीता ही हो। ये भाव सेवक में अच्छा लगता है। आप सभी आए हो, देखा वहाँ जूती लाइन में लगी हुई है, किसी ने लगाई है, वो पक्का परमात्मा है। या जूते चप्पल लाइन में लगाए तो पक्का परमात्मा है। कथा सारी कम सुना उसने, परमात्मा। सुखों के गुरुद्वारे में जो है सेवा होती है ना। जूते चप्पल अपनी चोरी हो जाती है, प्रभाव तो नहीं होते, वहाँ कभी चोरी नहीं होते। गुरुद्वारे में कोई जूता तो अपने मंदिर में होती क्यों? इसलिए वो सेवक है। मैं 1966 में श्रीनगर गया। मेरे दोस्त थे सरदार जी, वो बोले जी आज प्रकाश दिवस है। मैंने महापुरुषों के जन्मदिन क्या कहते हैं? प्रकाश दिवस। महापुरुषों का जन्म होता ना या प्रकट दिवस या प्रकाश दिवस। तो गुरु नानक की जयंती थी। मैं पहली बार गुरुद्वारा गया। वहाँ गया तो एक सरदार जी आए, लगभग उम्र होगी उसकी 60 के लगभग, और उसने मेरे जूते अपने आप लिए, जुराब अपने लिया और अपने रुमाल से जूते साफ किए। सदा तो हो गई फर्स्ट टाइम। अरे भाई ये कौन है? फिर ना आगे गई, सिर पर रखना पड़ता है, रुमाल दे दिया। फिर पैर द्वारा एक शिक्षा पैर द्वारा, उस समय लड़के ज़्यादा नहीं चले थे, पैर धोते थे।
फिर वहाँ गए बैठे प्रसाद, वापिस आए तो वही सरदार जी, फिर मेरे जूते सफाई करके रख दिया। इतनी श्रद्धा हुई। मैं को गुरुचरण दोस्त का, अगले हफ्ते में आऊँगा और ये ड्यूटी मैं करूँगा। देखने श्रद्धा बढ़ती है। बोले कि नाम लिखवाना पड़ेगा आपको। नाम है? अरे भाई मैं केस रखवा लूँगा, इसमें क्या है, पगड़ी बांध लूँगा, चाहे मैं पगड़ी बांध देते हूँ ना, नाम तो पीछे लिखवाएगा। देखे कि आज जो जूता सेवा में है, कार सेवा में, तो उसका नाम दिखाओगे क्यों? उनको अगले हफ्ते में। बोले ना, 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा? दिखाओ। देखा 1 साल पहले का, मुझे पसीने में तर हो गया। कार क्यों ठंडी होते ना, क्यों? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमुख सिंह में, उसके नीचे 10 लाख सैनिक उसके जूते साफ करने वाले, और वो जूते हमारे साफ कर रहा है। इसको कहते हैं सेवा, सेवक सेवा भाव में। पांडवों का आश्रम ये हुआ, कृष्ण बना दिया अध्यक्ष। अध्यक्ष ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। आजकल अध्यक्ष तो बस मैं अध्यक्ष, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी, सब सेवा बांटता है, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। कमी रहती है अध्यक्ष पर आएगा, क्या प्रबंध है, या भी कोई बात कर्म में कमी रख दो तो मुझे बता दो, अध्यक्ष को मत बढ़ाना। तो कमी रह जाती है, कम पूरे सेवा दे दिया। 2 सेवा बच गई, एक जूता चप्पल और एक जूठे बर्तन। दुर्योधन ने कहा, ग्वाला तो ग्वाला है, क्या है तो गोबर साफ तो किया तो नहीं, ये तो ये जो है नहीं, दुर्योधन मैंने रखा है, बड़ी दुर्योधन आप तो मेरे बड़े भाई हो, मैंने रखा है। तो ये जूते चप्पल और खड़ा हूँ तो मैं और क्या करते थे, कृष्ण सब के खड़ा हूँ रखते थे। रखते मात्र नहीं थे, अपने पितामह से पूछते थे। और जब भोजन के लिए सब ने मोसी जमाने में तैयार रहते हैं, क्यों फोटो आई है ना, परंतु पत्र उठाने कोई साथ नहीं, सफाई करने कोई मिलेगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, उधर जाकर सब सफाई करते हैं और बर्तन, ये कृष्ण का। तो सेवा ये होती है, सेवा ये होती है। तो आप लोगों ने वो सेवा किया है, जिसने भी किया है उसको बधाइए। सेवक सेवा भाव में जहाँ जरूरत, आप यहाँ आ रहे हो और रास्ते में कोई वृद्ध पड़ा है, गिर पड़ा, चोट लग गई, आप यहाँ मत आओ, आप गुरु जी के पास मत जाओ, आप कथा में मत जाओ, आप गुरु जी को पैसा मत चढ़ाओ, आप उस वृद्ध को उठाओ, नर्सिंग होम में ले जाओ, उसका थोड़ा इलाज कराओ, पैसा लगाओ, टेलीफोन करके उसके घर वाले को पढ़ो। तो क्या हुआ, ये पक्के आप कथा में आ गए। उसको छोड़ के आगे तो आपने बेकार कथा सुनी, सेवक सेवा। तो उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संसार में आए कृष्ण के रूप में, परम धाम में उनका नाम है श्री राज जी, यहाँ क्या नाम है, श्री कृष्ण। ब्रज में आए तो ब्रजपति कहलाए, हाथ में मुरली लिए तो मुरलीधर कहलाए, पतितों को पावन किया पतित पावन कहलाए, दीनों के बंधु दीन बंधु कहलाए, और हम सबके नाथ में प्राणनाथ कहलाए। दूसरी प्रार्थना, ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। हम राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम। भज प्यारे मन राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित
पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, हे नंद नंदन हे ब्रजराज, पूर्ण चिदगन हे श्रीराम, पूर्ण चितगन हे श्री राम। बोल ब्रजपति मान हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल, हे मुरलीधर हे नंदलाल, रसिक शिरोमणि हे गोपाल, रसिक शिरोमणि हे गोपाल। बोल ब्रजपति मान हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे मम रक्षक हे मम नाथ, हे मम रक्षक हे मम नाथ, दीन बंधु हे गोपीनाथ, दीन बंधु हे गोपीनाथ। बोल ब्रजपति मान हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद, हे पूर्णानंद सच्चिदानंद, प्राणनाथ हे आनंद कंद, प्राणनाथ हे आनंद कंद। बोल ब्रजपति मान हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। सब प्यारे की हे कृष्ण प्यारे से बिनती हमारे, कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज प्यारे से अर्जी हमारे, राज प्यारे से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना, दर्शन दे जाना। मैं भोला हूँ जग में आकर, मैं भोला हूँ जग में आकर, मुझको चेताना श्री श्यामा, मुझको चेताना श्री श्यामा, मुझको चेताना। मुझको चेताना। आया था मैं इस कारण से, आया था मैं इस कारण से, कारण बतलाना श्री श्यामा, कारण बतलाना श्री श्यामा, कारण बतलाना। कारण बतलाना। पंथ आपका भूल गया हूँ, पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना श्री श्यामा, मार्ग दिखलाना। मार्ग दिखलाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना
श्री श्यामा चरणों में ले जाना श्री श्यामा चरणों में ले जाना चरणों में ले जाना प्यारे की जय हो सत्संगत में प्रेमी जनों को सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ प्रेम के दर्शन प्रेम के परस प्रेम के दर्शन प्रेम के दर्शन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ मैं दिन दिन ध्यान लगाता हूँ प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि सदा दिन होना चाहता हूँ मैं सदा दिन होना चाहता हूँ प्रेम पंथ में आकर के मैं प्रेम पंथ से आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ मैं तो प्रेम से शीश झुकाता मैं तो प्रेम से शीश झुकाता हूँ सत्य संगत में प्रेमी जनों को सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता तन प्यारे की सेवा पूजा आओ जी बाला मारे घेरे आओ जी आओ दीवाला मारे मेरे आओ जी एक लड़ी पर दे समा एक लड़ी परदेश मुने मुकिन का चाला मुने मोकिने का चाल्या मुने होती नींद लड़ी मोने होती निकली तम्मे छुट्टी मुक्की का राते हमें सुखी मुखी ताराते जागिन जोता पियो जिन पासे जागिन जोता पियुदिन पासे बचे तो था से प्रभाते पछतो था से प्रभाते कल कलीन कहूँ छो तमने कल कलीने कहूँ छु तमने आओ जे आन छिणे आओ ज्ञान छे मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो मन न मनोरथ पूर्ण कर जो श्री इंद्रावती लागी चरण श्रीमती लागे चरण महामती लागी चरण श्रीमती लागे चरण न प्यारे की जय हो मारा वाला जी चल जमुना जल लिए मरवाला जी चलो जमुना जल ये मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल लिए हर प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल लिए पट घाट की डेरे में रामत की जय राज काट काट की देवली में रामत की जय राज की डेरी में रामत की जय राज काट काट की देवली में रामत की जय राज के मोहल में रतनगढ़ के महल में जय रंग
रंग विलास मारा बालाजी। चलो जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे, चलो जमुना जल झील। आप अकेले हो गए संख्या माजे साथ, आप अकेले हो गए संख्या माजी साथ। हम 12,000 मिलके, हम 12,000 मिलके ये तुम्हारे साथ मारा बालाजी। चलो जमुना जल झील पीतांबर कटिका चंका के शीश मुकुट लटकाए, एक कसम की ओढ़नियों रे, जाने तुम्हारी लंकाए मारा बालाजी। चलो जमुना जल झील फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठी जाए, फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठी जाए। लहरी आवे सुगंध की, लहरी आवे सुगंध की, वास रही महिलाएं मारा बालाजी। चलो जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे, चलो जमुना जल झील। बड़े बन और लाल चबूतरा चल पिया बैठी जाए, बड़े बन और लाल चबूतरा चल पिया बैठी जाए। बस पंछी मुझे को आवे, बस पंछी मुझे को आवे, नए खेल दिखाए मारा बालाजी। चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे, चल जमुना जल झील। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए, रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए। या पर चितवन हेत सो, या पर चितवन हेत सो, देखत मैं सिराए मारा बालाजी। चलो जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे, चलो जमुना जल झील। हंसी के राज खुशी भय बैठे बहराए मनमार, हंसी के राज खुशी भय बैठे बहराए मनमार। सखी सब उत्तर अर्ज करत है, सखी सब उत्तर अर्ज करत है, बलि बलि राजकुमार मारा बालाजी। चलो जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे, चलो जमुना जल झील। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए, रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए। या पर चितवन हेत सो, देखत नैन सिराए मारा बालाजी। चलो जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे, चलो जमुना जल झील। राज खुशी भय बैठे बहराए मनमार, राज खुशी भय बैठे बहराए मनमार। सभी सब उत्तर अर्ज करत है, बड़ी बड़ी राजकुमार मारा बालाजी। चलो जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे, चलो जमुना जल झील मर बालाजी। चलो जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे, चलो जमुना जल झील। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। चलो सखी सुंदर वर की मैंने बैठी रे, श्यामा जी में जोड़े जोड़े श्यामा जी मोयंग हो सुंदर सागर, सुंदर साथ बजे घेरा घेरी, दीपक रंग रे सिंहासन, बाबर कंचन कलश जो होई, ये सिंहासन जोत नमावे,
मारवाड़ी जरमरिया जो बनावे मारवाड़ी तानविया जो बिलावे एक बाई स्वर पुराने तीन संग मन में तुम्हारे अति उच्च रंग यह उच्च रंग कयो नहीं जावे लगिया तो प्रेम सहित वाणी गावे चंदन पुष्प बहु विध राजे सुगंध सर्वे मारवाला रंग साजे यदि न पूजन इन विध की जय नाम धने दिल पुजन विधि जय पूर्ण ब्रह्म जी न पूजन इन विध की जय कृष्ण दिल पुजन विधि जय सच्चिदानंद जी न पूजन इन विध की जय पांचों स्वरूप जी पूजन विधि जय सदगुरु साहब जी पूजन इन विध की जय सुंदर साध जी पूजन विधि जय मेरा मेरा मूल स्वरूप जिसमें की जय कोई वासना न घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर नहीं कोई शोकाई नर समान अगन तो कोटि देर कुर्बान मगन तो कोटि बेर कुर्बान अगन तो कोटि देर कुर्बान श्री कृष्ण श्री कृष्ण सच्चिदानंद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मूलं करोति वाचालं पंगुर्नयते यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अस्तो मा सद्गमय पंसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय जय जय श्री राधे